हेलो दोस्तों, नमस्कार। यूट्यूब के एचपी मैथ बाय आरपी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 6-4 के 5 प्रश्नों का हल देख चुके हैं। आइए आज शेष प्रश्नों का हल करना सीखते हैं। देखिए, 6वां प्रश्न, सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग होता है। तो आइए देखते हैं। प्रश्न 6 है, दो त्रिभुज बना लें। एक त्रिभुज हो गया ए, बी और सी। दूसरा त्रिभुज पी, क्यू, आर। कर रहा सिद्ध की दो समत्रिभुज क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत माध्यिकाओं के। मान लीजिए पहले त्रिभुज की माध्यिका ए डी है। क्या है? ए डी। और दूसरे त्रिभुज की माध्यिका यहाँ मध्यबिंदु से या मान लीजिए पी एस है। तो क्या करना है? दिया है त्रिभुज ए बी सी की माध्यिका ए डी तथा त्रिभुज पी क्यू आर की माध्यिका पी एस है। देखिए पी है, पी एस है। तो हमें सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है? संगत माध्यिकाओं का अनुपात का सिद्ध करना है कि क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी सी बटे क्षेत्रफल त्रिभुज पी क्यू आर बराबर माध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग। माध्यिका ए डी बटे माध्यिका पी एस का वर्ग, यही हमें सिद्ध करना है। तो आइए देखते हैं। त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर कह रहा है। समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। तो कोण बी बराबर कोण क्यू, यह कोण बराबर इसके होगा। कोण सी बराबर कोण आर और यह कोण बराबर इस कोण के होगा। तथा और होगा कोण ए बराबर कोण पी के भी होगा, उसकी आवश्यकता नहीं है। तथा ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर बराबर सी ए बटे आर पी। जब दो त्रिभुज समरूप है तो उनके समान कोण भी होंगे और संगत भुजाओं का अनुपात भी समान होगा। अब देखिए, दिया है ए डी माध्यिका है, यानी क्या हो जाएगा? बी डी बराबर डी सी। क्या? बी डी बराबर डी सी। बी डी बराबर डी सी, या हम लिख सकते हैं बी सी बराबर 2BD। इसी प्रकार उस त्रिभुज में क्या हो जाएगा? क्यू आर बराबर हो जाएगा 2QS। माध्यिका है। माध्यिका की परिभाषा आप जानते हैं, त्रिभुज के किसी शीर्ष से
उसके सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा माध्यिका कहलाती है। तो देखिए इस भुजा के मध्य बिंदु पर यह भुजा इसके बराबर होगा, उसी तरह से ये भी माध्यिका है, यह इसके बराबर होगा। अब देखिए इसी में रख दीजिए मान, किसमें, ए बी बटे, इतने में रखिए, उसकी जा सकता नहीं है, ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर। अब बी सी की जगह रख दीजिए 2BD बटे क्यू आर की जगह रख दीजिए 2QS। 2 से 2 कट गया, यानी क्या निकल गया, ए बी बटे पी क्यू बराबर बी डी बटे क्यू यस निकल गया। इसे रख लीजिए। आप देखिए त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज पी क्यू यस में देखिए ए बी बटा पी क्यू बराबर बी डी बटा क्यू यस तथा कोण बी बराबर कोण क्यू के। अतः त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज पी एस आर नहीं पी क्यू एस समरूप त्रिभुज पी क्यू एस। अब जो दो त्रिभुज समरूप हो गए तो उनके भुजाओं में समान का अनुपात होगा। अब ए बी डी में ये भुजा ले लें, क्या, ई भुजा इसका अनुपात, ई भुजा इसका अनुपात ले लें। ए बी बटे पी क्यू, ए बी बटे पी क्यू बराबर ए डी बटे पी एस, ए डी बटे पी एस हो गया इतना, ए डी बटे पी एस। अब क्या करेंगे, अब क्या पूछ रहा है, क्षेत्रफलों का अनुपात। अब निकाल लीजिए क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी सी बटे क्षेत्रफल त्रिभुज पी क्यू आर बराबर हो जाएगा ए बी बटे पी क्यू का वर्ग। अब देखिए ए बी बटे पी क्यू बराबर हमने क्या निकाल लिया है, ए डी बटे पी एस। यहाँ लिख देंगे ए डी बटे पी एस का वर्ग। अभी हो गया क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी सी बटे क्षेत्रफल त्रिभुज पी क्यू आर बराबर ए डी बटे पी एस का वर्ग। यानी उत्तर में क्या लिखेंगे, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात। उत्तर लिखेंगे दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत माध्यिकाओं के, इनकी संगत माध्यिकाओं की अनुपात का वर्ग होता है, अनुपात का वर्ग होता है। लग गया। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग की किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी वर्ग के
विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। अब आइए देखते हैं 7वां प्रश्न है, क्या कर रहा है, चित्र किसी वर्ग, मान लीजिए कोई वर्ग यही है, यह मान लीजिए वर्ग है ए बी सी डी। अब कह रहा है वर्ग की किसी भुजा पर, मान लीजिए इसी भुजा पर एक क्या बना दे, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज माने सभी भुजाएं आपस में बराबर हैं, यहाँ कर दे ई, और यह विकर्ण है। अब इस विकर्ण पर बना दे एक त्रिभुज इस तरह से, यहाँ कर दे एफ, बन गया। अब क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि वर्ग की किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, वर्ग पर क्षेत्रफल वर्ग के एक विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। अब देखिए कौन कौन त्रिभुज लेना है इसमें। देखिए एक त्रिभुज ये लेना है और एक त्रिभुज ये लेना है, ए वाला त्रिभुज लेना है और ये वाला लेना है। तो आइए देखते हैं, त्रिभुज ए डी ई तथा त्रिभुज बी डी एफ में तीनों संगत कोण आपस में बराबर यानी 60 अंश बराबर हैं, अतः त्रिभुज ए डी ई समरूप त्रिभुज बी डी एफ। हम जानते हैं समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है, 60 अंश का होता है। तो यह भी समबाहु त्रिभुज है, इसका प्रत्येक कोण 60 अंश का होगा। यह भी समबाहु त्रिभुज है, प्रत्येक कोण 60 अंश का होगा। अब देखिए समबाहु समकोणिक यानी समरूप त्रिभुज हो गए। तो हम जानते हैं क्या पूछ रहा है, समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल। हाँ, अब आ जाइए लिख लें, त्रिभुज ए डी ई यह समरूप, यह त्रिभुज समरूप त्रिभुज हो गया। तब क्षेत्रफल त्रिभुज ए डी ई बटे क्षेत्रफल त्रिभुज बी डी एफ बराबर क्या होता है, भुजाओं के अनुपात का वर्ग। चाहे ए डी लिख लें, चाहे ए ई लिख लें, चाहे ई डी कुछ भी लिख लें, तो यहाँ लिख ले रहे हैं ए डी बटे, अब इसकी भुजा ए बी डी के बराबर है, बी डी का वर्ग। इसे संबंध 1 रख लीजिए। अब आप देखिए, माना ए डी बराबर x मात्रक, तब बी डी बराबर क्या हो जाएगा। देखिए यह x है तो यह भी x होगा, यह भी x होगा, यह भी x होगा। तब बी डी बराबर क्या हो जाएगा, बी डी बराबर हो जाएगा करड़ी में x² प्लस x², यानी हो जाएगा करड़ी में 2x² यानी हो जाएगा x करड़ी में 2। बी डी का मान निकल गया x करड़ी में 2। अब ए डी और बी डी का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या, ए डी और बी डी का मान संबंध 1 में रखने पर रख दीजिए।
क्षेत्रफल त्रिभुज ए डी ई बटे क्षेत्रफल त्रिभुज बी डी एफ बराबर। अब देखिए ए डी बराबर रख दिए, यक्स मान लिए हैं, बटे बी डी बराबर क्या मान लिए हैं, यक्स कड़ी में 2 आ गया है, यक्स कड़ी में 2 का वर्ग। अब देखिए यक्स से यक्स कट गया, आ जाएगा 1/2। अब तिरे गुणा कर दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा क्षेत्रफल त्रिभुज ए डी ई बराबर 1/2 क्षेत्रफल त्रिभुज बी डी एफ। अब जरा देख लीजिए, क्षेत्रफल त्रिभुज ए डी ई, क्षेत्रफल त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बराबर होता है क्षेत्रफल त्रिभुज बी डी एफ, यानी बड़े वाले त्रिभुज का आधा छोटे वाला त्रिभुज होता है। बड़े वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा बराबर छोटे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल, यही कह रहा है ना। भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी वर्ग के विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है, देखिए इस पर क्षेत्रफल का यह आधा है। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव है, ए बी सी और बी डी 2 समबाहु त्रिभुज हैं, 2 समबाहु त्रिभुज हैं। कि डी भुजा बी सी का मध्य बिंदु है। त्रिभुजों ए बी सी और बी डी के क्षेत्रफलों का अनुपात, देखिए 8वां है, ए बी सी यही है, ए बी सी कह रहा है समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है, 60 अंश का होता है। समबाहु त्रिभुज है, इसका प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। अब आप देख लेंगे, अब कह रहा भुजा BC पर कोई बिंदु D है जो BC का मध्य बिंदु है, देखिए यहाँ मध्य बिंदु है, यहाँ D है, और कह रहा है BDE इधर एक बिंदु E है। देखिए यह 60 अंश है, यह 60 अंश है, यह इसके मध्य बिंदु पर है, देख रहा है ना। तो यह त्रिभुज भी समबाहु त्रिभुज है, यह भी त्रिभुज समबाहु त्रिभुज है। हम जानते हैं समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है, यानी यह त्रिभुज, छोटा वाला त्रिभुज बड़ा वाला त्रिभुज आपस में क्या है, समरूप त्रिभुज है। इसलिए क्या हो जाएगा, आप लिख सकते हैं, या लिख दीजिए त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज बी डी ई समबाहु त्रिभुज हैं। अतः त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज बी डी ई समरूप त्रिभुज हो गया। अब क्या पूछ रहा है, तो इसके क्षेत्रफलों का अनुपात पूछ रहा है, तो यहाँ लिख दे क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी सी बटे क्षेत्रफल त्रिभुज बी डी ई बराबर। अब ए बी सी की एक भुजा ले लें बी सी बटे बी डी इसकी भुजा ले लें बी डी का वर्ग हो गया। अब देखिए बी सी का मध्य बिंदु है, इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, बी डी बराबर लिख सकते हैं बी सी बटा 2। बी डी बराबर हम क्या लिख सकते हैं, बी सी बटा 2, या बी सी बराबर 2BD लिख सकते हैं। अब यही मान यहाँ रख दे, बी सी के क्या लिख दे 2BD बटा BD का वर्ग, इससे यह कट गया, बराबर आ जाए 2 दूनी 4, यहाँ बटे 1 होगा।
अब क्या पूछ रहा है, क्षेत्रफलों का अनुपात, तो आप लिख दीजिए क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी सी अनुपाते क्षेत्रफल त्रिभुज बी डी ई बराबर 4 संबंधे 1। अतः विकल्प क्या है, सी है ना, विकल्प सी सही है। 8वां हो गया। अब आइए 9वां देख लेते हैं। अंतिम सवाल, 2 समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4 संबंधे 9 हैं, तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, तो मान लिया क्षेत्रफल पहला त्रिभुज, ले इसी कर दे रहे हैं, पहला त्रिभुज बटे क्षेत्रफल दूसरा त्रिभुज बराबर, देखिए संगत भुजाओं में 4 संबंधे 9 का अनुपात है, क्या हो जाएगा 4/9 का वर्ग। इसी का कर दिए, 4 चौके 16, 9 9 81। अब क्या हो जाएगा 16/81। अतः विकल्प कौन सा सही है, डी, विकल्प डी 16/81 सही है। अब लगा लिए, अब आप 100 लगाइएगा। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।